नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप हिंदी में किस तरह से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी तो की होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पर ऐसे भी होंगे बोर्ड एग्जाम में कि जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी। और हिंदी जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है जिसमें जो नंबर अच्छे लाकर हम बहुत अच्छे से नंबर पा सकते हैं, अपने रिजल्ट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और हमारे पास होने में, हमारे परसेंटेज बढ़ाने में हिंदी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप हिंदी में किस तरह से बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको बता दें कि हिंदी क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है तो उसको हम जानने वाले हैं इसमें। तो पहला प्रश्न आता है कि हम क्या क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो हमारे मन में ये आता है प्रश्न बार बार कि आखिरकार हमें क्या तैयार करना चाहिए, कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो पेपर में आती ही नहीं। इस चीज़ को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं। हमारे कॉलेज में, स्कूल में तो बता दिया जाता है कि सब ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। तो आज हम आपको बताएंगे आप जल्दी जल्दी क्या क्या तैयार कर सकते हैं, कैसे जल्दी तैयार करें। ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि हमारे पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ हमारा, जैसे पेपर इतनी जल्दी है तो हमें क्या करना होगा कि हमें हमारे पेपर के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर तैयारी करनी है। इसलिए हम कैसे जल्दी तैयार करें और कौन से प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हम उनको पढ़ने में अपना समय खराब कर देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनके लिए क्या है चलिए जानते हैं। 100% हम ऐसा आपको आज बताने वाले हैं कि जिस तरह से आप तैयारी करके अपने पेपर में हिंदी में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हमें जानना होगा कि हमारा पेपर आता किस तरह से है। इसके लिए हम यहाँ पर पिछले साल का या फिर यहाँ पर जो एक मॉडल पेपर है उसकी मदद लेने वाले हैं। मॉडल पेपर की मदद से हम देखने वाले हैं कि आखिरकार हमारा पेपर कैसे होगा और कैसा आएगा। तो दोस्तों ये हमारा मॉडल पेपर है। अब देखिए, ये जरा सा इसको साइड करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आपका एक यहाँ पर दिया गया है खंड का, फ्रेंड्स खंड का, और खंड का में यहाँ पर एक प्रश्न ये दिया गया है और एक प्रश्न ये दिया गया। अब ये दोनों प्रश्न हमारे हैं किसके, इतिहास के, हिंदी का जो इतिहास होता है उसके हैं। इसमें 5 प्रश्न दिए हैं एक में और इनके सबके लिए एक एक नंबर यहाँ पर निर्धारित है। और इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें एक एक नंबर निर्धारित है, मतलब ये सब मिलाकर हो गया 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 10 नंबर में अगर आपको इनके क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया पंचांग दर्शन के रचनाकार। अब आपको अगर पता पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है तो आप इस पे वहां पर आप लिखेंगे उत्तर नंबर और वहां पर उस पर आप लिख देंगे जो भी है। जैसे मथुरा नाथ शुक्ल है तो आप मथुरा नाथ शुक्ल लिख देंगे। खा में देखिए उसी तरह सब दिया गया। अब आपको इसमें जो आ रहा है आप उसको लिख लेंगे और जो नहीं आ रहा है आप उनमें भी कुछ लिख देना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको ऐसा लगना चाहिए दोस्तों कि आप पढ़े थे लेकिन आप गलती से भूल गए होंगे, तो आपने यहाँ पर गलत लिख दिया और क्या पता वो सही हो जाए तो आपका एक नंबर भी बन जाएगा। और एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा था, शायद भूल गया होगा और उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसके बाद देखिए सबसे अच्छा प्रश्न तो ये आता है, यहाँ पे दिया गया है 3 गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही यहाँ पर प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नंबर का आता है, 5 × 2 यानी 10 नंबर का है और इसमें से आपको एक का लिखना है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया, देखिए आपने गद्यांश एक बार पढ़ लेना। आपको अगर आपको गद्यांश में कुछ पढ़ा नहीं या फिर नहीं आ तो आप यही उतार देंगे, लेकिन कैसे उतारना इसका भी एक तरीका है। आप ऐसे उतार देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप दिमाग लगा के उतारेंगे, आप पहले वहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको वहाँ पर लिखना क्या है। मान लीजिए आपको वहां पे आ गया है कि आपको वहां पर एग्जामिनर ने कहा कि यहाँ पे पूछा है कि गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, तो आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, यहाँ पे डालना है उत्तर नंबर 3। अब हम आपको बताएंगे कैसे डालना है दोस्तों अब हमने यहाँ पर मेरी कॉपी ले ली है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर ये कॉपी लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न को। अपने प्रश्न पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न में आपको पता होगा तभी तो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है नंबर 3। अब नंबर 3 में आपको क्या लिखना है, आप पहले यहाँ पर ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। अब मैंने तो यहाँ पर कई सारे पेन ले रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक पेन लूँगा। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन ले लिए, ये देखिए ब्लैक पेन, और यहाँ पर लिखा है ये देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है। ये आप देख सकते हैं कैमरे में, प्रश्न नंबर 3 है और यहाँ पर हम पहले डालेंगे प्रश्न नंबर 3। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर संख्या भी आप लिख सकते हैं, संख्या 3। ठीक है, ऐसे कर दीजिए और बढ़िया नीचे से लाइनिंग वगैरह कर दीजिए। आप पट्टी से कर लेना, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ और इधर इधर हम एरो कर देंगे। अब देखिए आपका ये अच्छा लगने लगा है ना। अब हमें क्या लिखना है, पहले हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, आद्यांत। ये देखिए यहाँ पे लिखा है तो हम यहाँ पे डाल देंगे
आद्यांत, और यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए जो पहला लेटर होता है, आपको यहाँ पर पहला जो लेटर है वर्ड है ये लिख लेना है। पहला शब्द है जन्म लेने, तो यहाँ पर हमने लिखा जन्म लेने, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐसे डॉट 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 ऐसे 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 कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी आखिरी लाइन है क्या कह रही, प्रगति के यही मुख्य मानदंड है, तो हमें लास्ट में लिखना मानदंड हैं। अब इससे क्या होगा, आपकी जो कॉपी है वो भर भी जाएगी, मतलब पेज आपका भर भी जाएगा। मानदंड है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया गया है, समाज का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो आप यहाँ पर पहले पढ़िए, इसमें कहाँ पे लिखा समाज का मुख्य उत्तरदायित्व। दोस्तों इसमें आप पढ़ लीजिए पहले। अब आपको पढ़ने के लिए क्या करना, आप इसको सामान्यतः यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज में एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और किसी भी कारण यह वह संभव ना हो तो भरण पोषण की उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप से निर्वाह करता है, प्रगति के मुख्य मानदंड है। तो समाज का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, ये देखिए यहाँ पर उत्तरदायित्व। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि उत्तरदायित्व कहाँ पे लिखा हुआ था। जब आप यहाँ पर एक बार देखते हैं तो यहाँ पर देखो लिखा है योगदान करते हुए अपनी उसके लिए स्वस्थ क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन करने की और किसी भी कारण वह संभव ना हो तो भरण पोषण करने की उचित आवश्यकता एवं व्यवस्था में उसकी जिम्मेदारी समाज की है। बस यही आप लिख दीजिए। जब आप इतना लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा 100%। और यहाँ पर उसको लगेगा भी कि जो यहाँ पर बच्चे ने लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब जब दूसरा प्रश्न है, देखो पहला जो प्रश्न है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, उसका आंसर यहाँ से आप लिख लीजिए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। फिर प्रगति का मानदंड क्या है, तो यहाँ से देखो प्रत्येक सभ्य समाज क्या करे, यहीं से फिर लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए। इस तरह में आपका कम से कम दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ पेज आपका फिल हो जाएगा। और 3-4 प्रश्न करने में आपके 2 पन्ने भर जाएंगे। और अगर आपने 2 पन्ने में भर दिया ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा ही देगा, उसको देना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो बिना दिए जाएगा नहीं। और इसी तरह से फिर आपके जितने भी प्रश्न हैं आप ये देखिए, इसमें भी अगर आपको नहीं आ रहा तो इसी तरह से आपको आद्यंत बनाना है पद्यांश वाले में और बताते हुए चले जाना है, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में या फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से ट्रिक से पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक होती हैं दोस्तों जिनको लगा के आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से अगले वीडियो में मिलूंगा एक अच्छी यहाँ पर वीडियो के साथ, आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने, पास होना है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।